नमस्कार। आज मैं अपने सारे टीम के साथ ये राजदरी देवदरी उपस्थित हुआ हूँ और जैसा आप देख सकते हैं कि हमारे पीछे झरना का बहुत ही अद्भुत और सुंदर, अति सुंदर सीन दिखाई दे रहा है। ये जल का जो प्रपात है, जो जल से शीतलता आ रही है, यद्यपि यहाँ गर्मी बहुत है और दोपहर होने का समय हो गया है। ये 12 बजे का ठीक समय है और उस पर सूरज ऊपर से गर्मी बरसा रहे हैं, लेकिन बगल में हम यहाँ पर देख सकते हैं कि झरना का जो सुंदर सीन है और कलकल करता हुआ ये जो जल की ध्वनि है, कितना मन को मोहक बना रही है। ऐसी स्थितियों में जो जीवन का आनंद है वो बिल्कुल ही अद्भुत है। तो ये बिल्कुल अद्भुत चीज़ें दिखाई दे रही हैं और शीतलता मनुष्य के अंदर कितना जरूरी है, ये हमें जल से सीखना चाहिए। पाषाण से होते हुए ये पत्थरों के से कलकल ध्वनियाँ टकराती हुई और जल की जो स्थिति जो है बनते हुए जा रही है, इसका बड़ा ही सुंदर एक अद्भुत संयोग बना हुआ है और कितना आनंदमय वातावरण यहाँ का है। तो इसे हमें सीख लेना चाहिए कि हर मनुष्य को अपने जीवन में शीतलता का होना बहुत ज़रूरी है और जल का स्वभाव मधुर होता है। ये नेचुरल ब्यूटी है और यहाँ पर नेचुरल तरीके से इसमें किसी प्रकार का कोई बनावटीपन नहीं है और इतना सुंदर ढंग से यहाँ ये जलप्रपात से निकलता हुआ कलकल करता हुआ झरना और इसकी जो ध्वनि है लोगों का मन मोह ले रही है। ये प्रकृति की छठा है, ये प्रकृति का आनंद है और प्रकृति अपने आप में आनंदमयी है। तो हमारी जो धरती माँ है, जो भूगर्भा जिसे हम कहते हैं, भूमि, जो इन्होंने एक से एक चीज़ों को अपने अंदर में जो है छुपा करके रखा है और इतना सुंदर विहंगम दृश्य यहाँ पर दिखाई दे रहा है और इतना आनंदमय दृश्य है कि कहने लायक नहीं। यहाँ पर आगे में जो चीज़ें नज़र आ रही हैं और जो प्रक्रियाएं हो रही हैं, तो उससे देख करके सबका मन मोहित हो रहा है। यहाँ पर्यटक भी बहुत आते हैं, यद्यपि अभी गर्मी का समय है, परंतु जब ये बरसात का समय होता है तो यहाँ हरा भरा हरित जंगल दिखाई देता है। तो हम इस प्रकृति के गोद से और यहाँ से हम एक ही सीख लेंगे अपने जीवन में कि हम लोगों को किस तरह से अपने अंदर में शीतलता को लाना है और सभी के अंदर में मधुरता, शीतलता को बांटना है, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है। और जल हम लोगों के जीवन का प्राण आधार है। संस्कृत में कहा गया है कि जलेव जीवनम, जल ही जीवन है, ऐसा वर्णित है शास्त्रों में। तो हम प्रकृति के गोद में बैठ कर के इतना आनंद और अद्भुत समय का सदुपयोग कर रहे हैं। तो इस तरह के हमारे भारत भूमि में अनगिनत पता नहीं कितने ऐसे स्थान हैं जो प्रकृति अपने आप में संवार करके सजा करके रखी है। मैं यही संदेश देना चाहूँगा लोगों को और तमाम जो भी ये प्रकृति के प्रेमी हैं, जो प्रकृति के प्रेमी नहीं हैं, उन्हें भी प्रकृति का प्रेमी बनाना है। यह मेरा संदेश है कि सब लोग अपने इस जलप्रपात को और जल के महत्व को, प्रकृति के महत्व को समझें, ताकि उनके जीवन में भी इसी तरह से जैसे कलकल करती हुई ये ध्वनि, ये सारा संपूर्ण ब्रह्मांड ही ध्वनि पर आधारित है, क्योंकि बिना ध्वनि का कुछ भी नहीं है। जल से जो ध्वनियाँ आ रही हैं, इससे जो आनंदमय संगीत की अनुभूति हो रही है, क्योंकि ये जल भी ऊपर पर्वत की श्रृंखलाओं से नीचे की तरफ जाते हुए ये संदेश दे रहा है कि हमारे अंदर भी गुनगुनाने की क्षमता है, हमें भी कुछ गाने की क्षमता है, हम भी गा सकते हैं, हम भी लोगों को शीतलता प्रदान कर सकते हैं, चाहे वो कान की शीतलता हो या अंतःकरण की शीतलता हो। ये सब का सब हमारे अंदर बसा हुआ है और ये सब माँ प्रकृति के अधिष्ठात्री देवी माँ भूमि और इन सब के अंदर में छुपा हुआ जो ये आनंद है, इसकी एक अलग दुनिया है, इसका एक अलग अनुभूति है। इतना सुंदर और नेचुरल ब्यूटी जो है हम लोग देख रहे हैं, जो आँखों को सजल नेत्रों से देख करके मन को मोहित कर रही है और हम सभी लोग इससे प्रभावित हो रहे हैं। ऐसा यहाँ का सुरम्य वातावरण है। यद्यपि यह जो है हमारे प्राचीन समयों में राजा रानियाँ महाराजा जितने भी हुआ करते थे, चक्रवर्ती सम्राट, वो अश्वों पर आया करते थे
और अपने घोड़े को एक वृक्ष के पास बांध करके वो लोग इससे जल क्रीड़ा का आनंद लेते थे। ऐसा कई स्थानों पर वर्णित है। राजाओं से लेकर के हमारे ऋषि मनीषी लोग भी इसके तट के किनारे और ऐसी छटा को सजो करके रखते थे अपने आप में, और नेचुरल ब्यूटी में रहते थे, प्रकृति के साथ रहते थे। न उन्हें किसी प्रकार का रोग था, न भय था, न ही किसी प्रकार की अशांति थी। वो शांतमय तपोमय वातावरण में इसे प्रकृति का, जिसे आहार कहते हैं, प्रकृति के द्वारा प्रदान किया हुआ इस जल का जो है जलपान करते थे और प्रकृति के सुंदर हवाओं को लेते थे। ऐसा अद्भुत ये दृश्य बहुत ही मनोरम है, और ऐसे दृश्य को देख करके हमें अपने वो प्राचीनतम ऋषि मनीषी राजाओं की गाथाएं याद आती हैं। अब आधुनिक परिवेश में इन स्थानों पर लोगों ने पिकनिक का अड्डा बना दिया है, और आ करके बहुत सारा जो है तरह तरह के प्लास्टिक के बोतल आदि फेंक करके चले जाते हैं और इसे गंदगी करते हैं। तो मैं उन तमाम जो भी इस तरह के लोग हैं उनसे यही कहना चाहूँगा कि इसकी स्वच्छता, इसकी सुंदरता बनाए रखना ये हमारा धर्म और कर्तव्य है। इसलिए सभी लोगों को अपने इस प्रकृति से कोई खिलवाड़ न करते हुए अपने काम को सुव्यवस्थित और सुसंगठित ढंग से इस जलप्रपात का, इस प्रकृति के दिए हुए नेचुरल सौंदर्य का जो सजा करके सभी को आनंद प्रदान करती है और सभी को सुंदर जल देती है, उसका हमेशा ध्यान रखना चाहिए। क्योंकि हम लोगों के जीवन में निरंतर जो मन स्थिति में चलती जो ध्वनियाँ हैं, जो चीज़ें हैं, वो हमें इस जल से सीखना चाहिए। जल किसी भी अवस्था में अपना स्वभाव नहीं छोड़ता है। वो शीतल है, सुंदर है, मधुर है, और हर मानव जीवन के साथ साथ जितने भी जीव जंतु हैं सभी को जल एक नया ही शीतलता प्रदान करता है, और उसी को पान कर करके, उसी को पी करके लोग अपने जीवन को जीवंत रखते हैं। चाहे पेड़ पौधा हो या कोई भी जीव हो, उसे जल का नितांत आवश्यक है। अतः जल संरक्षण करना, जल को शुद्ध रखना और जल के किसी भी प्रकृति को इधर उधर न करना, ये हमारा दायित्व और धर्म बनता है। इसलिए इन चीज़ों को हमेशा ध्यान में रखते हुए हमें अपने प्रकृति के प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। नमस्कार।